गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुकाः। नमः कुञ्जविहारण्ये नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरूणां गुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री राधे। थोड़ा ज़्यादा अंतराल के बाद आज फिर से श्रीमद् भागवतम रसमालयम की कड़ी में थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं। कुंती जी की स्तुति चल रही है। 35वें श्लोक में हम आज पहुँचे हैं, क्योंकि विगत 3-4 श्लोकों में कुंती जी भगवान के अवतरण का कारण बता रही हैं। कभी कहते हैं कि आप चंदन बनकर यदु कुल में पैदा जन्म हुआ, यदु उस कुल को पवित्र करने के लिए। कभी कहती हैं कि यशोदा और देवकी और वसुदेव को बचाने के लिए आप जन्म प्रकट होकर के आए। और कभी कहती हैं कि आप इस संसार को के भार को दूर करने के लिए आए। लेकिन ये श्लोक आज का जो है बड़ा मुख्य श्लोक है। इसमें मानो सार बता दिया कुंती जी ने। तो इसका हम थोड़ा दर्शन और पाठ भी करें, फिर हम इसका दर्शन उसका फिर व्याख्यान थोड़ा सा सुनेंगे और विश्राम लेंगे। आइए श्लोक का दर्शन करें। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। तो इस श्लोक में कुंती जी बोल रहे हैं कि प्रभु आप के भले ही बहुत सारे कारण हों, लेकिन सार रूप में मुझे एक ही कारण नज़र आ रहा है, दिख रहा है। कौन सा है? बोले अविद्या काम कर्म भी भवे अस्मिन्। हम जो संसार के लोग अविद्या में, काम में, इच्छाओं में और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म में लगे हुए हैं, उस बंधन में बंधे हुए हैं, कर्म बंधन के, ऐसे लोगों को, क्योंकि हम न तप कर सकते हैं, न जप कर सकते हैं, न कोई कठिन यज्ञ कर सकते हैं, किसी के भी लायक हम नहीं हैं, क्योंकि ये विशेष कलिकाल के लिए बताया गया कुंती जी ने कि केवल आपकी कथा के श्रवण, आपकी स्मरण और आपके नाम से प्रभु हम उस भवबंधन से छूट जाते हैं, छूट जाएंगे। इसके लिए आप प्रकट हुए और इतनी सारी लीलाएं आपने की। क्यों? क्योंकि हम आपका, जिससे हम आपका स्मरण कर सकें, जिससे हम आपका चिंतन कर सकें, जिससे हम आपकी कथाओं का श्रवण कर सकें और आपके नाम को गा कर के हम इस कर्म बंधन से छूट सकें।
वास्तव में इस कलिकाल में ये कलिकाल की विशेष कृपा है। जब पूछा था भक्ति देवी ने, आप श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सुनते ही हो, भक्ति देवी ने जब पूछा था कि कलिकाल को मार क्यों नहीं दिया परीक्षित जी ने, तो नारद जी ने यही बात कही कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति हेको महान गुण। सुखदेव जी ने इस बात को कहा है परीक्षित जी से कि राजन, भले ही कलिकाल में हजारों दोष हों, लेकिन कीर्तनात् एव कृष्णस्य, केवल भगवान के कीर्तन से, भगवान नाम से ये मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। परम व्रजेय, उस परम मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ये जीव। यही तो इस कलिकाल की विशेषता है। ये कलिकाल की एक विशेष कृपा है हम जीवों पर, क्योंकि हम जीव मंदा सुमंद मतयो, हम इतने मंद हो चुके हैं, मंद बुद्धि हो चुके हैं कि न हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, न हम कोई तप करते हैं। सुविधा हमको चाहिए हर जगह, हम न कोई तप कर सकते हैं, न बैठ करके हम ध्यान कर सकते हैं क्योंकि मन भटका हुआ है, और ना हम कोई यज्ञ तो दूर की ही बात है। तो ये सब हम नहीं कर सकते, लेकिन कहीं भी रहें, कहीं कैसे भी रहें, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भगवान का नाम तो गा ही सकते हैं। राधे 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 राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम को तो गा सकते हैं, नाम को तो गा सकते हैं। उसमें कोई शुद्धता या कोई रोक ही नहीं है। कहीं जहाँ बैठे हैं, किसी अवस्था में भी बैठे हैं, कैसे भी बैठे हैं, गा सकते हैं। बस आपको होठ ही तो हिलाने हैं। इतना सुविधा इस कलिकाल ने हमको दी। बस इस कीर्तन को, इस नाम का कीर्तन करने से ही जीव उस जीव प्रभु को प्राप्त कर लेता है। कहीं भी बैठे हों, खाते पीते सोते जागते, आप प्रभु का नाम कहीं भी गा सकते हो। तो यही बात यहाँ कुंती जी ने रखी है इस श्लोक में। आज श्री जानकी नवमी, जानकी जी का प्राकट्य दिवस भी है। आप सभी को श्री जानकी जी की प्राकट्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जानकी जी हमको धैर्य सिखाती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। कितना धैर्य जानकी जी के अंदर था प्रभु को प्राप्त करने के लिए, कि इतने कितने कष्ट जानकी जी के जीवन में आए, फिर भी धैर्य धारण करके सब कुछ सहा। तो उसी प्रकार से धैर्य हम भी धारण करें प्रभु प्राप्ति, क्योंकि प्रभु प्राप्त तभी होंगे जब हमारे अंदर धैर्य होगा। तो उस धैर्य से हम प्रभु का भजन करें और प्रभु का स्मरण भी करें। और आपको मालूम है, गायत्री मंत्र वैसे तो सब उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि द्विज ब्राह्मण जो यज्ञोपवीत धारण किए हुए ब्राह्मण हैं, वही उसको उच्चारण कर सकते हैं मंत्रोपदेश ब्रह्मोपदेश के बाद। लेकिन गोस्वामी जी ने उसी गायत्री मंत्र का एक सार श्री रामचरितमानस में रख दिया। जानकी जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल नवाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। उन जानकी जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, जिससे मेरी मति शुद्ध हो, निर्मल। यही गायत्री मंत्र के भी का अर्थ है, सार है। तो जो इस चौपाई का भी ध्यान करके पाठ करते हैं, उनको उसी गायत्री मंत्र का भी फल प्राप्त होता है। तो जानकी जी के चरणों में, सीता जी के चरणों में
विदेह राज के लाडली वैदेही के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करें और यही प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी धैर्य सीता जी लेकर के आएँ और भक्ति प्रेम ठाकुर जी की ओर हमारा बढ़ता रहे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय भीम।